आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ी डरावनी कहानी है चर्चा के लिए। हाँ बिल्कुल। कहानी का नाम है द सिल्वर ब्लैक ट्रेन टू येस्टरडे। ये 2026 के मुंबई में सेट है और इसके जरिए हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा अतीत मतलब हमारा पास्ट हमें कैसे पकड़ कर रख सकता है। और उन मौकों के बारे में भी सोचेंगे जिन्हें हम शायद बदलना चाहते हैं। तो कहानी शुरू होती है कबीर नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। एक रात वो काम से लौटते हुए अपनी आखिरी मेट्रो ट्रेन मिस कर देता है। रोज की बात है, ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन तभी उसकी नजर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर पड़ती है जिसके बारे में उसने कभी नहीं सुना था। लाइन 13। जो कि है ही नहीं। मुंबई मेट्रो में तो सिर्फ 12 लाइनें हैं, तो यहीं से मतलब पहले ही पल से कुछ गड़बड़ लगने लगती है। सही कहा। और तभी उस प्लेटफॉर्म पर एक बहुत पुरानी अजीब सी सिल्वर ब्लैक ट्रेन आती है। और उसके डेस्टिनेशन बोर्ड पर किसी स्टेशन का नाम ही नहीं लिखा होता। नहीं, उस पर लिखा होता है अगला स्टॉप बीता हुआ कल। अब कोई भी इसे किसी कंपनी का कोई विज्ञापन ही समझेगा, है ना? बिल्कुल, कबीर भी यही सोचकर ट्रेन में चढ़ जाता है और यहीं से वो एक ऐसे जाल में फंस जाता है जहां से निकलना शायद नामुमकिन है। ट्रेन के अंदर का माहौल तो और भी ज्यादा अजीब है। हाँ, मतलब पूरी ट्रेन में सिर्फ 3 और लोग हैं। एक आंटी हैं जो कबीर को देखकर बस रहस्यमयी तरीके से मुस्कुरा रही हैं, और एक आदमी है जो 1998 का अखबार पढ़ रहा है। 1998 का? और एक स्कूल की लड़की जो बस खिड़की के बाहर देख रही है। और खिड़की के बाहर है क्या? कुछ नहीं, बस टीवी के नो सिग्नल वाला स्टैटिक। ये छोटी छोटी बातें बहुत बेचैन करने वाली हैं। और तभी स्पीकर पर एक घोषणा होती है। हाँ, आवाज आती है अगला स्टॉप वो दिन जो तुमने खो दिया था। और जैसे ही खिड़की के बाहर देखता है, उसे अपना ही पुराना घर नजर आता है। और जो वो देखता है वो उसे तोड़ देता है। घर के अंदर उसका 16 साल का रूप जमीन पर बैठकर रो रहा है। उसे याद आ जाता है। हाँ, उसे याद आता है कि ये वही दिन है जब उसके पिता का एक्सीडेंट हुआ था। तो ट्रेन उसे वही मौका दे रही है जिससे वो हमेशा से चाहता था, उस दिन को बदलने का मौका। बिल्कुल, लेकिन इसकी एक कीमत है। ट्रेन में बैठे बाकी यात्री उसे बताते हैं कि वो सब भी अपनी जिंदगी का कोई एक दिन बदलने आए थे। पर अब वो हमेशा के लिए उसी ट्रेन में उसी एक दिन को बार बार जीने के लिए फंस गए हैं। वो उसे चेतावनी भी देते हैं कि अतीत को बदलने की हर कोशिश हालात को और बिगाड़ देगी। और फिर ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन पर पहुंचती है, टर्मिनस, वो दिन जो कभी हुआ ही नहीं। और कबीर के सामने 2 दरवाजे आते हैं। एक दरवाजे के पीछे उसके पिता अस्पताल में जिंदा है, मुस्कुरा रहे हैं। और दूसरे के पीछे 2026 का वही नॉर्मल मुंबई मेट्रो स्टेशन। तो उसे एक नामुमकिन चुनाव करना पड़ता है। एक तरफ वो अतीत जिसे वो बदलना चाहता था, और दूसरी तरफ वो हकीकत जिसे उसने जिया है, जिसमें दुख है। ये एक बहुत ही क्रूर नैतिक दुविधा है ना? बहुत ज्यादा। और बहुत सोचने के बाद कबीर अपने अतीत के दुख को उसे स्वीकार करने का फैसला करता है। और 2026 वाले दरवाजे को चुनता है। उसकी आंख एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म पर खुलती है। सब कुछ ठीक लगता है। उसे लगता है कि वो बच गया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आता है। उसकी नजर सामने एक न्यूज बिलबोर्ड पर पड़ती है जिस पर लिखा है मुंबई मेट्रो आज अपनी नई लाइन 13 लॉन्च कर रही है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके पीछे से वही रहस्यमयी आंटी फुसफुसाती है, अपना बीता हुआ कल मिस कर दिया बेटा। और सामने सुरंग के अंधेरे में वही सिल्वर ब्लैक ट्रेन खड़ी है और उसके दरवाजे पर लिखा है वेलकम बैक। तो कहानी एक भयानक लूप पर खत्म होती है। कबीर ने सही फैसला किया, उसने अतीत को स्वीकार किया, लेकिन लगता है उस सिस्टम ने, उस ट्रेन ने उसे नहीं छोड़ा। उसके चुनाव का कोई मतलब ही नहीं रहा। और असल हॉरर शायद यही है, चुनाव का भ्रम। ये कहानी वाकई गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगर किसी को अपने सबसे बुरे दिन को बदलने का मौका मिले, लेकिन उसकी कीमत हमेशा के लिए उसी दिन के एक लूप में फंस जाना हो, तो क्या कोई भी उस मौके को लेना चाहेगा? या क्या कुछ यादें इतनी दर्दनाक होती हैं कि उनसे भागने के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो जाएंगे?